हरिओम साथियों, मैं डॉक्टर कुमकुम गुप्ता, मेंटल वेलनेस कोच, गीता की सीरीज चला रहे हैं। अभी तक जो है 3 अध्याय हो चुके हैं। आज हम चौथा अध्याय पढ़ेंगे। मैं जो हूँ अभी तक आपको गोरखपुर की जो गीता प्रेस की पुस्तक है उससे ही गीता सुना रही थी, पर अभी मुझे जानकारी में आया है यथार्थ गीता के बारे में, तो मैंने उस पुस्तक को ही मंगाई है, उसका अध्ययन कर रही हूँ। मैं आप लोगों को बहुत सिंपल लैंग्वेज में ही समझाना चाहती हूँ, जैसे जो व्यक्ति जो भी मुझे सुने उसको कुछ तो उसमें ग्रास्प कर ले गीता के बारे में। गीता है क्या? ये यथार्थ गीता की पुस्तक है। ये जो है परमहंस पद्मानंद जी महाराज ने अपना आशीर्वाद दिया है कि हम जनरल पब्लिक भी गीता की, जो भगवान कृष्ण ने गीता सुनाया है युद्ध भूमि में लोगों के कल्याण के लिए, सारी ज्ञान की बातें गीता में हैं, तो उसको हम हर इंसान कैसे ग्रास्प कर ले और अपने जीवन में फॉलो करके अपने जीवन को अच्छा बनाए। साथियों, जो अध्याय चौथा है, चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण ने ब्रह्म विद्या की पुरातन परंपरा के बारे में बताया है। उन्होंने बताते हैं कि पुनर्जन्म कैसे होता है, कैसे धर्म की हानि होने पे भगवान का अवतरण कैसे होता है, और भगवान धर्म जब धर्म बढ़ जाता है और भगवान अवतरण रूप धारण करते हैं अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए युग युग में भगवान जन्म लेते हैं। अब मैं गीता का चौथा अध्याय हिंदी में पढ़ने जा रही हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो अध्याय। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। द लॉर्ड सेड, आई who taught the eternal yoke to the sun Vivasvam, who then taught it to Manu and who taught it to Ikwakshu। अब जो है गीता के जो है अब दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त योग को राजर्षियों ने जाना। उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तुम मेरा भक्त और मेरा प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैं तुझको कह रहा हूँ, क्योंकि बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो आवर्तीन है, तथा हाल का है, मतलब अभी हुआ, अभी आपका जन्म हुआ है, तो आपने इतने पुराने समय में कैसे आप इसको ज्ञान को दिया है। और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल के आदि में हो चुका है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल के आदि में सूर्य को यह योग कहा था। श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तुम नहीं जानता, और किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, तो समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को आधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं ही अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में से लोगों को सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म को अच्छी से स्थापना करने के लिए मैं युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्यार्थात निर्मल अलौकिक है। इस पर जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर सिर्फ जन्म को प्राप्त नहीं होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जितने राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे
और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवता का पूजन करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। भगवान बोल रहे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उत्कृष्ट रचना आदि कर्म पर कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है कि इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता है। पूर्व कालीन मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्म को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने बुद्धिमान पुरुष ही मोहित हो जाते हैं। इसलिए कर्म तत्व मैं तुझे भली बात समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म ही की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तो जिसके कर्म समस्त ज्ञान रूप अग्नि के समान भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जंदी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उसके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों को भली भांति बरतता है और बर्तावधि वास्तव में कुछ नहीं करता है। जिसका अंतःकरण इंद्रियों के सहित शरीर जीता है, और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष और शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। भगवान ने श्री कृष्ण ने इस योग को कल के शुरू में सूर्य से कहा था। ये योग अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसमें जो बीज आ जाएंगे, मतलब जो मनुष्य इसको आरंभ करेंगे, इस योग को करना शुरू करेंगे, तो उनका नाश नहीं होता है। यह योग मोक्ष तक आपको पहुंचाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जो इस योग को बताया है, तो उन्होंने बोला है कि यदि आप सांसों का पर आपका कंट्रोल हो गया, तो जो संस्कार हैं जो आपके मन में आएंगे, तो वो अगर आपका सांसों पर कंट्रोल हो गया, तो आप जो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आपके मन में जागृत होती है। फिर वो जन्म मृत्यु के बंधन से भगवान छुड़ा देंगे आपको। प्रभु के लिए आपके हृदय में इतना अनुराग पैदा हो जाएगा कि आप प्रभु को प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि परम साधने के लिए केवल परमात्मा है, उन्हें साथ देने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। प्रभु यदि आपके सांस में ना उतरे, तो आप मेडिटेशन कर ही नहीं सकते हैं। आपका मन स्थिर नहीं होगा, आप में अच्छे बुरे विचार आते रहेंगे। मन तभी स्थिर होगा जब वे आपके स्वरूप को रचने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य साधना करके मुझे पाने की इच्छा करता है, वह मुझे तत्व से जान लेता है और जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साधक जो है मुझे पाने की इच्छा करता है, वह साधना करके मुझे तत्व से जान लेता है, और जब वो तत्व से जान लेता है तो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने 4 वर्णों की स्थापना की है। वर्णों के हिसाब से मनुष्य में गुण है, जो आप में गुण है उसके अनुसार आप कर्म करते हैं, तपस्या करते हैं और उसके उपरांत ईश्वर को पाना चाहते हैं।
जो सांसों का ध्यान करते हैं हम लोग, पर उससे पहले जो है हम लोग नाम जप करते हैं। मनुष्य नाम जप करते हैं, उसको बैखरी कहते हैं कि आप भगवान का नाम जपने लगे। मध्यमा वह स्थिति है कि जब आप जो है कंठ से उच्चारण उच्चारण करते हैं और आवाज़ नहीं आती है। पश्यंती वह जप है जब आप आती जाती सांस को देख रहे होते हैं और साथ ही साथ में आपका जो सांस आ रही है आपकी, वो कितनी देर में आ रही है अंदर और कितनी देर में आप उसको बाहर रोक रहे हैं और कितनी देर में आप उसे बाहर बाहर आप जो है सांस छोड़ रहे हैं। जो परा जो फोर्थ स्टेज होता है, ये परा है। तो इसमें आप इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं कि जब जो सांस चल रही होती है आपकी, उसमें ईश्वर प्रभु का नाम लगातार चल रहा होता है और इसकी इस स्थिति में पहुँचे पर आप भगवान को तत्व से जानने लगते हैं। साथियों, जो सांसों का ध्यान है, ये नाम जप से काफ़ी उच्च श्रेणी का जप होता है। ये मैंने अपनी गुरु माँ माहेश्वरी देवी से सीखा है, सांसों का ध्यान। और ये सांसों का ध्यान जो है, इसमें ये सारी स्थिति होती है। जो आप जब सबसे जो लास्ट स्टेज होती है, उसमें आप बिल्कुल जब परा स्टेज होती है, तो आपका जो अपना आप कोई भी कर्म कर रहे होंगे, तो आपका जो है आपकी सांसों में प्रभु का नाम चलने लगता है। ये स्टेज बहुत मुश्किल से, बहुत तपस्या के बाद ही प्राप्त होती है। इसके विषय में भगवान इस गीता के अध्याय में भी उन्होंने इसका वर्णन किया है। पुनः गीता के अध्याय चौथे अध्याय के 21वें श्लोक तक मैं आपको सुना चुकी हूँ। 22वें श्लोक से मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ से तथा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला योगी कर्म करता हुआ भी उससे बनता नहीं है। जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अपर्ण अर्थात शुक्ला आदि भी ब्रह्म और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना भी क्रिया ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योग्य द्वारा किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन सद्ब्रह्म परमात्मा अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा आत्म रूप यज्ञ का हवन करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त ईश्वर के को इंद्रिय रूप अग्नियों में स्थित में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आप संयम योग रूप अग्नि में हवन करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी ये करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले, दूसरे कितने योग रूप यज्ञ करने वाले, कितने भी अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। अन्य कितने नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। यह सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों को नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। ये सांसों के मेडिटेशन में इसमें बताया गया है। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं
और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको को तो मन इंद्रिय शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाली जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा वो कर्म बंधन से सतता मुक्त हो जाएगा। हे परम तो अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा ज्ञान मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाता है। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समक्ष उनको बलिदान दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर समझता प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व की भावना को भली भांति जानने वाले इस ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व का ज्ञान का उपदेश देंगे जिसको जानकर फिर तू उस इस प्रकार मुंह को नहीं प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान की अवध संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और फिर पीछे के सज्जनानंद घन परमात्मा में देखेगा, यदि तू अपने अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप से भली भांति टल जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ। मनुष्य अपने आप भी आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय साधन परायण और सदावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शक्ति को प्राप्त करता है, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और सदा रहित संयुक्त मनुष्य परमात्मा से अवश्य ही भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक और न परलोक ही में सुख है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग की विधि को समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया, जिसने विवेक के द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में के अंतःकरण वाले पुरुष कर्म नहीं बनते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समस्त रूप कर योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्याय। साथियों, जो ये चौथा अध्याय है, इसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है कि जो है युद्ध आपको करना है, और उन्होंने जो योग बताया है कि उन्होंने जो सूर्य भगवान को दिया, फिर उन्होंने अपने जो है नेक्स्ट जनरेशन को दिया। इस प्रकार से ये योग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इस योग में आपको ये समझना है कि भगवान को साधने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, और आपको उन्हीं रास्तों पे चलना है। सबसे पहले तो आपको जब ऐसे मुंह से बोल के करना पड़ेगा, धीरे धीरे जब आपका होगा तो कंठ से चलने लगेगा। फिर इसके बाद जैसे सबसे जो लास्ट की स्टेज है वो है सांसों का ध्यान। जब सांसों के ध्यान में आप करने लगेंगे, उसमें भी सांसों के ध्यान में भी है कि आप शुरू में तो सांसों का ध्यान ऐसे ही कर रहे हैं, बहुत आप में के मन में विचार आ रहे हैं, और आपके मन में कभी ऑफिस का कभी घर का विचार आ रहा है, पर आप धीरे धीरे अगर उसको जो है सांसों का ध्यान बिल्कुल ब्रह्म बेला में करेंगे तो आपका ध्यान प्रभु में लगने लगेगा। और जब ईश्वर में आपका ध्यान लगने लगेगा तो आपको आनंद की अनुभूति होगी।
फिर आपको इस मार्ग पे मेडिटेशन करने में और मतलब जैसे मेरी गुरु माँ को 6 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट कराती हैं, पर आप इसके बाद से ना आप 40 मिनट मतलब आपकी खुद स्वयं इच्छा होने लगेगी कि हम सांसों का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने को उच्चतर स्थिति में ले जाएं। साथियों, अब आपने मेरे गीता के 4 अध्याय को सुना। आपको कैसा लगा ये बताइएगा। आप इसके लिए मुझे फ़ोन जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और मैं अब लाइव भी आने की कोशिश करूँगी महीने में 1 बार। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मुझसे जो है डायरेक्ट ही अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उनका आंसर पा सकते हैं और अपने को उन्नत स्पिरिचुअल क्षेत्र में अपने को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। हरि ओम।